टाइगर सहित अन्य वन्य जीवों को रास आ रहा डकैतों का एरिया। टाइगर रिजर्व के लिए बफर एरिया की कवायद की शुरू। धौलपुर जिला भले ही औद्योगिक दृष्टि से प्रदेश और देश में पिछड़ा हुआ हो, लेकिन भौगोलिक और वन्य जीवों की दृष्टि से जिले के लिए खुशी की खबर सामने आई है। चंबल किनारे का डांग क्षेत्र, जो कभी डकैतों और बदमाशों के लिए जाना जाता था, टाइगर को रास आ गया है। ऐसे में टाइगर कॉरिडोर बनने से पहले ही टाइगरों ने आकर धौलपुर जिले के डांग में डेरा डाल लिया है। और सबसे बड़ी खुशी है कि मादा टाइगर से पिछले वर्ष जो 3 शावक हुए थे, वे पूरी तरह स्वस्थ देखे गए हैं। तीनों शावकों की उम्र करीब 13 महीने बताई जा रही है। इसके अलावा जंगल में वन्य जीवों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। यह सारे आंकड़े वन्य जीव गणना 2024 में सामने आए हैं। धौलपुर NCS के ACF नाहर सिंह ने बताया कि मई के महीने में धौलपुर की 5 सेंचुरी क्षेत्र में वन्य जीवों की गणना के लिए 25 टीमों को तैनात किया गया था। टीमों द्वारा जो वन्य जीवों की गणना की गई, उसके आंकड़ों को एकत्रित करने के बाद धौलपुर वन क्षेत्र में जहां टाइगरों की मूवमेंट लगातार बनी हुई है, वहीं अन्य वन्य जीवों की गतिविधियां भी जंगल में बढ़ी हैं। धौलपुर टाइगर कॉरिडोर की स्वीकृति के साथ तमाम कागजी खानापूर्ति पूरी हो चुकी है। अब केवल वित्तीय स्वीकृति का इंतजार है। कॉरिडोर का कोर एरिया 600 वर्ग किलोमीटर का है और बफर एरिया के लिए कवायद शुरू कर दी है। उप वन संरक्षक सिंह ने बताया कि वन्य जीव गणना में 5 सेंचुरी क्षेत्र में 9 लेपर्ड, 490 सियार, 48 जरक, 15 जंगली बिल्ली, 33 लोमड़ी, 13 भेड़िया, 12 भालू, 1 छोटा बिच्छू, 2 बड़े बिच्छू और 3 कवर बिच्छू के साथ चीतल हिरण 16, सांवर हिरण 4, नीलगाय या रोज 574, जंगली सुअर 488 से ही 20 के साथ राष्ट्रीय पक्षी मोर 530 और सरीसृप में घड़ियाल 32, मगरमच्छ 64 दिखाई दिए हैं। जिले में वर्तमान में 3 शावकों के साथ एक नर और मादा टाइगर के साथ एक मादा टाइगर की मूवमेंट बनी हुई है। कुल मिलाकर 6 टाइगर, जिनमें 3 बच्चे हैं, क्षेत्र में सक्रिय हैं, जो कॉरिडोर बनने से पूर्व ही भौगोलिक एरिया रास आने से बने हुए हैं। उपवन संरक्षक सिंह ने बताया कि 21 साल या इससे अधिक उम्र को मुआवजा दिया जाएगा। परिवार की मुखिया पति और पत्नी के साथ अगर परिवार में इनके बच्चे 21 साल या इससे अधिक उम्र के हैं, तो प्रत्येक को मुआवजा राशि 15-15 लाख रुपए दिए जाएंगे। अगर यह लोग मुआवजा ना लेकर जमीन का ऑप्शन चुनते हैं, तो इनकी तादाद में जमीन भी विभाग के पास उपलब्ध नहीं है। इस कारण विस्थापित परिवारों को मुआवजा ही दिया जाएगा। वन्य जीवों की गणना हो गई है और वन्य जीव का रिजल्ट बड़ा अच्छा मिला है हमें पिछले वर्षों की तुलना में। इस बार जंगली जानवरों में बढ़ोतरी पाई गई है। यहाँ पे एक मेल और एक फीमेल, 2 एडल्ट टाइगर रेजिडेंशियल है। एक फीमेल है जो माइग्रेटरी है, जो करौली और धौलपुर में दोनों जगह उसका क्षेत्र है अभी। तो जो फीमेल टाइगर है उसके 3 शावक। तो इस तरीके से कुल 6 शावकों का यहाँ पर पैंथर काफी अच्छी मात्रा में है, भालू अच्छी मात्रा में है। कोर में 3 पार्ट किए गए हैं, जिसमें कोर फर्स्ट है, उसमें धौलपुर सेंचुरी का एरिया शामिल है। कोर 2 में चंबल सेंचुरी का पार्ट है, जो करौली और धौलपुर का पार्ट शामिल है। और तीसरा जो कोर है उसमें कैला देवी सेंचुरी वाला पार्ट शामिल है, जो रणथंभौर के बाहर पूरा एरिया घोषित हो गया है। उसके अंदर जितने भी गांव हैं उनका निर्धारण कर लिया गया है और विस्थापन की प्रक्रिया में अभी शुरुआत होनी है। और धीरे धीरे हम लोगों से, गांव वालों से मिल रहे हैं, तो समझा रहे हैं। तो जहाँ पर सुविधाएं नहीं है, उन लोगों को प्रयास करके टाइगर रिजर्व से बाहर विस्थापन की कार्रवाई की जाएगी। अब मैं अभी 21 साल से ऊपर वाला जो व्यक्ति है उसको एक एडल्ट मान के, फैमिली मान करके, तो उसको 15 लाख रुपए का मुआवजा दिया